सिरिपुरवन्दनी पाशं सिरिपुरवन्दनी पत्रं यत्र विहाय शीघ्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की जिनबिंब को देख करके हमेशा प्रफुल्लित होते हैं। मन में यह सोच आता है कि आखिरकार इन जैन मूर्तियों की स्थापना का काल कब से माना जाए और ये मूर्तियां बनना कब से प्रारंभ हुई है। तो तीर्थंकर या उनकी जिन मूर्तियां जैन देवकुल में तीर्थंकरों या जिनों का सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। हेमचंद ने देवादिदेव कहा है और कला की सर्वप्रथम जिनों की ही मूर्ति बनी है। जिन कला में सर्वप्रथम जिन मूर्तियों को स्थापित किया गया है, प्राचीनतम जिन मूर्ति लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। इनमें यह मूर्ति लोहानीपुर पटना से मिली है और संप्रति वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों के अलग अलग लांछन एवं यक्षयक्षियां युगल बताए गए हैं। लांछनों और यक्षयक्षिणियों की तथा पीठिका लेखों के आधार पर ही जिन मूर्तियों को पहचाना गया है। गुजरात और राजस्थान में व्यंजनों के स्थान पर पीठिका लेखों में जिनों के नाम उल्लेख की परंपरा अधिक लोकप्रिय रही है। कला में स्वतंत्र जिन मूर्तियों के साथ साथ ही उनकी द्वितीय तृतीयवी चतुर्थमुखी 24वीं मूर्तियां भी बनी है। जिन मूर्तियां केवल 2 ही मुद्राओं में बनी है, एक ध्यान मुद्रा जिसे हम कह सकते पद्मासन मुद्रा और दूसरी कायोत्सर्ग मुद्रा, 2 मूर्तियां बनी है। लोहानीपुर की प्राचीन मूर्ति में तीर्थंकर निर्वस्त्र और कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं। इसके लिए जायसवाल केपी ने जैन एमेस ऑफ मौर्य पीरियड जनरल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी खंड 23 भाग 1 में 1973 में 130 और 32 पेज पर यह लिख दिया है। और उनका यह कहना है कि ये मूर्ति कायोत्सर्ग प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई पटना संग्रहालय में है। यह 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ बाद 2 अन्य कायोत्सर्ग की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। पटना संग्रहालय की मूर्ति चौसा भोजपुर से मिली थी और ये दोनों उदाहरणों में पार्श्वनाथ कायोत्सर्ग में निर्वस्त्र खड़े हैं। उनके सिर पर 5 या 7 सर्पफणों के छत्र हैं। इन प्रारंभिक जिन मूर्तियों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह नहीं है, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह अंकन सर्वप्रथम 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में मथुरा में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद सभी जिन मूर्तियों में यह अभिन्न लक्षण के रूप में प्रदर्शित हुआ। अतः श्रीवत्स चिन्ह जिन मूर्तियों की पहचान का मुख्य आधार बना। हम यह कह सकते हैं कि जिन मूर्तियों की स्थापना, दिगंबर मूर्तियों की स्थापना ईस्वी के पूर्व से 1ली शताब्दी से
प्रारंभ हुई और जिसमें पटना की निर्वस्त्र कायस्थ मुद्रा में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति भी हमें सदैव पूज्य रही है। किसी युग में पूजा गया, आज भले ही वो खंडित हो गई हो, लेकिन यह प्रमाण देती है कि जिन भगवान की में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की पूजन पहली शताब्दी से पूर्व की। इसलिए जिन लोगों का यह कहना है कि दिगंबरों की मूर्ति दूसरी शताब्दी से पहले कभी नहीं बनी, उन्हें अपनी धारणा में सुधार कर लेना चाहिए।